जय जोहार, जय आदिवासी। दोस्तों, आज का ये वीडियो, ये टॉपिक भील प्रदेश अलग राज्य की मांग क्यों, राजस्थान गुजरात ट्राइबल्स डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ भील प्रदेश। आखिर अलग भील प्रदेश की मांग क्यों की जा रही है भील समुदाय के बारे में, एवं भील प्रदेश की मांग और उसका इतिहास, अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही है, इसका पक्ष एवं अंत में निष्कर्ष देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं भील प्रदेश अलग राज्य की मांग क्यों। सबसे पहले भील समुदाय के बारे में देखते हैं, जानते हैं। सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, बंगाल के कुछ क्षेत्र में भील समुदाय निवास करता है। 1.7 करोड़ की आबादी के साथ सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार धनुष सलाने में माहिर, जल जंगल जमीन की रक्षा, स्थानीय भूगोल एवं वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य औषधि का पारंपरिक ज्ञान रखता है भील समुदाय। भीलों का गवरी नृत्य सबसे लोकप्रिय है। गोरिल्ला युद्ध के जनक भील तथा कृषि कार्यों के साथ साथ मजदूरी भी वर्तमान में करते हैं। भील आर्यों के आने से भी पहले यहाँ भारतवर्ष में निवासरत हैं। इनका महाभारत रामायण में भी जिक्र किया गया है। भीली भाषा, जो इनकी एक विशिष्ट भाषा है, प्रमुख मेला बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर है। पिथौरा पेंटिंग, जिसे पिठोरा भी कहा जाता है, भील जनजाति की एक विशिष्ट कला है। इस प्रकार से भील समुदाय के बारे में ये थी कुछ सामान्य जानकारी। अब आगे देखते हैं कि भील प्रदेश की मांग और उसका इतिहास क्या है। 4 राज्यों के 39 जिलों से बना एक अलग राज्य, गुजरात से 16 जिले, राजस्थान से 10, मध्य प्रदेश से 7 और महाराष्ट्र से 6। इस प्रकार कुल मिलाकर 39 जिलों का एक भील प्रदेश सेपरेट बनाने की मांग की जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी समुदाय का पहला अधिकार हो एवं भील समाज सुधार नेता गोविंद गुरु ने 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ धाम नरसंहार के बाद पहली बार यह अलग भील प्रदेश की मांग उठाई थी। उसके बाद से समय समय पर अलग भील प्रदेश की मांग उठाई जा रही है। आदिवासी इस मानगढ़ नरसंहार को आदिवासी जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। 17 नवंबर 1913 राजस्थान गुजरात सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना द्वारा सैकड़ों आदिवासियों की मौत की गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। आज़ादी के बाद भी यह मांग आज भी भील समुदाय के नेताओं द्वारा ऐसी मांग उठाई जा रही है। अब अलग राज्य की मांग क्यों की जा रही है, तो इसके संदर्भ में हम कुछ बातें देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का सामना ब्रिटिश काल के दौरान विरोधियों को अपराधी घोषित किया जाता है। भील समुदाय को अपराधी घोषित किया जाता है। 1857 की क्रांति के बाद कई समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 आज़ादी से पूर्व भील आबादी वाले क्षेत्र एक साथ थे। इस प्रकार से भीलों का शोषण किया जा रहा था। आज़ादी के बाद अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। इन सामूहिक रूप से भीलों
का जो क्षेत्र था इसे अलग अलग राज्यों के सीमाओं में बांट दिया गया। राजनीतिक लाभ के कारण भील समुदाय का विकास बाधित हुआ है और सरकारों द्वारा आदिवासियों के लिए कई कानून और योजनाएं लागू की गई है, बनाई गई है और कुछ हद तक वो अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन जिस तरह से भील समुदाय उम्मीद करता है अपने आप को विकास के प्रगति पर बढ़ने की, वो ज़मीनी स्तर पर कम दिखाई दे रहा है। वो रिपोर्टें, उनकी योजनाएं ज़्यादातर समितियों एवं रिपोर्टों तक ही बनी रहती है। इस प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची के माध्यम से आदिवासी हितों की रक्षा जैसे उपाय किए, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर बहुत ही कम प्रभाव है, उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। पंचायतों, उपबंधों, अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम, पैसा एक्ट राजस्थान 1919 में कानून बनाया गया जो 2011 में अपने नियम बनाए गए। जमीनी स्तर पर कई लोग अभी भी इससे अवगत नहीं है। तो इस प्रकार से ये भील समुदाय द्वारा तथ्य दिए जा रहे हैं कि अपनी अलग राज्य की मांग हम कर रहे हैं। इस मांग के मुख्य पक्ष में बिंदु है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व भील समुदाय का एक सुनिश्चित किया जाए और भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जाए। भील समुदाय को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इस प्रकार से इस मांग के पक्ष में समुदाय द्वारा अपनी बात रखी जाती है। और इसके विपक्ष की बात करें तो जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर राज्य की मांग देश की एकता को प्रभावित भी करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये शत्रुवाद भी फैलेगा, ये भी सत्य है। आदिवासी समुदाय भी इस प्रकार की मांग कर सकते हैं, अन्य आदिवासी भी। अंततः इस भील प्रदेश की मांग का निष्कर्ष देखें तो देश की एकता के लिए ये खतरा भी हो सकता है। भील समुदाय की चिंताएं भी जायज़ है। एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता जो भील समुदाय का कल्याण सुनिश्चित कर सके, उनकी मांगों को संबोधित किया जाए और योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए एक जिम्मेवारी के तहत। तो जो भील समुदाय का विकास, उन्नति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास अगर सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट दे के करे तो हो सकता है ये भील समुदाय के लिए और अन्य जो भी समुदाय पिछड़ा हुआ है उन सब के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों ये भील प्रदेश की मांग को लेकर कुछ तथ्य एवं तथ्यात्मक बात थी। जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जय जोहार दोस्तों।